शांति। आज 13/6/2025 13 जून 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहाँ अब जाना है। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पाठधारी हो। तुम अपना अपना पाठ बजा रहे हो। तुम बच्चों का, तुम आत्माओं का निवास स्थान कहाँ है? परम धाम, जिसको हम स्वीट साइलेंस होम भी कहते हैं। यहाँ अब जाना है। प्रश्न है आज की मुरली से, जो ड्रामा के खेल को सही से जानता है, यथार्थ रीति जानता है, माना सही रूप से जानता है, उसके मुख से कौन सा शब्द नहीं निकल सकता? उत्तर, ये ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, ये होना नहीं चाहिए, ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा का खेल जू मिसल फिरता रहता है, माना ये ड्रामा का खेल रिपीट होता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में फिक्स है, नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, शिव बाबा हमें ऐसे नए विश्व की राजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इसी खुशी में खुश रहना है। बाबा कहते हैं, शिव बाबा हमें नए सदियों की दुनिया की राजाई देते हैं जिसे हमसे कोई नहीं छीन सकता, तो इस खुशी में रहना है। दूसरा, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी कलयुगी दुनिया से मरना है। शिव बाबा की याद से अपने पाप विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है, अपने पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। पीछे आने वाले आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगे, क्योंकि उनका पाठ ही कणा दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनके भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रह जाए। बाबा कहते हैं, इस ज्ञान मार्ग में जो आत्माएं जो बाबा से बहुत पीछे पीछे आकर जुड़ी होंगी, उनका बाबा कहते हैं पाठ कणा दाना लेने का है। तो ऐसे बाबा के बच्चों को भावना का फल प्राप्त होता है, कोई भी वंचित ना रह जाए। इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियाँ जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे, तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नज़र से निहाल कर देंगे। स्लोगन है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो ये अनुभव होना चाहिए कि ये आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरज से दिखाई दे। जितना ही अति रुहाव उतना ही अति रहम, ऐसी सर्विस का अभी समय है। जितना ही अति रुहाव से रहेंगे उतना ही, बाबा कहते, जितना ही आप रूहानियत की स्थिति से माना अपने को आत्मा सबर शिव बाबा को याद रखेंगे, उतना ही आपके अंदर रहम की भावना आएगी। तो ऐसी सर्विस की अभी ज़रूरत है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। अपने जीवन के विघ्नों को दूर करने के लिए, अपने जीवन की किसी भी समस्या को समाप्त करने के लिए इस सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए आनंद के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। शांति के सागर शिव बाबा से शांति की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं और मुझसे होकर चारों ओर फैल रही हैं। चारों ओर का वायुमंडल शांति से भर गया। चारों ओर का वातावरण शांत और पवित्र बनता जा रहा है।
मेरे संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माएं शांति की गहन अनुभूति कर रही हैं। मैं आत्मा शांति के सागर परमात्मा शिव बाबा से कंबाइंड होकर इस सृष्टि के कण कण को शांति की शक्ति से भरपूर कर रही हूँ। इस संसार से नफरत, ईर्ष्या, द्वेष समस्त विकार शांत होते जा रहे हैं। तनाव से भरी आत्माएं, डिप्रेशन से भरी आत्माएं, भय से भरी आत्माएं, चिंताओं से भरी आत्माओं के मन शांति से भरपूर होते जा रहे हैं। मन शांत होते जा रहे हैं। मैं शांति दूत हूँ। मैं शांति की पुंज आत्मा इस संसार में शांति